जब इस जमीन को रोकने वाला कोई नहीं है, क्योंकि कागज मेरे पास है। पर जमीन पर लकीर खींच दो तुम लोग। ताऊ, इस जमीन पर कब्जा करने के सपने छोड़ दो। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसी जमीन में गाड़ देंगे। अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसी जमीन में ही गाड़ देंगे। कुंवर राणा, अपने बाप की तरह गलती मत करो, क्योंकि जमीन के कागज मेरे पास हैं। ताऊ, जहां से तुम्हारा कानून खत्म होता है वहां मेरा कानून शुरू होता है। ये रहा स्टे ऑर्डर ताऊ। आज भी वो जमीन गांव वालों की थी, कल भी लगी। मुंशी, जरा देखना इसको। कागज ठीक है मुंशी? हाँ मालिक, कागज ठीक है। राम राम ताऊ, ध्यान रखना अपना। ताऊ, गाड़ा जिंदा है अभी। ताऊ, गाड़ा जिंदा है अभी। आखिर इस लड़ाई की वजह क्या है? आज से 15 साल पहले जब कुंवर राणा के पिताजी राणा साहब राठौर साहब, ये है हजारों एकड़ जमीन जो मैंने आपकी फैक्ट्री के लिए चिन्हित की है। यहाँ पर हम दोनों मिलकर नशे का कारोबार करेंगे। ये कहां से आ गया? अगर एक कदम भी आगे बढ़ाया तो इसी जमीन में ही गाड़ देंगे। राजदेव, तुमसे पहले भी कहा था सुधर जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि इस उम्र में हड्डियां जोड़ना मुश्किल हो जाए। राणा, तुम गलत कर रहे हो। ये जमीन किसानों ने मुझे अपनी मर्जी से दी है। राणा, ये काम मत रोको, ये गांव के विकास के लिए है। राजदेव, तुम जैसे लोग, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे लोग ही हैं जो हंसती खेलती जिंदगियों में आग लगाते हैं। तुम जैसे लोग ही नशे के कारोबार को आगे बढ़ाते हैं। हजारों एकड़ में फैली हंसती खेलती किसानों की जिंदगी, किसानों की माँ है ये जमीन। और तुम जिसे विकास कहते हो ना, इस जमीन को मैं तुम्हें पूछ के बताता हूँ, यही किसान जवाब देंगे कि उन्हें जमीन चाहिए या तुम्हारी दी हुई ये नशे की फैक्ट्री। किसान भाइयों, तुम्हें फैक्ट्री चाहिए या जमीन? तुम लोगों को जमीन चाहिए, फैक्ट्री? शेरों से लड़ने के लिए शेरों का सहारा लिया करो राजदेव।
मेरे धर्म के खिलाफ है। पर मेरा कोई धर्म नहीं। शाबाश बेटा, ये नाज है तुम पर। तू दुश्मन को मार गिराया और मुझे नाच बेटा तू। कुंवर देवराज ने हमारे सबके कल्याण जला दिए। अब हम कहाँ जाएं? जब तक हम हैं, आप लोगों को फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। हमारी जमीनें और हमारे गोदाम सदैव आपके लिए खुले हैं। ये हुआ था 15 साल पहले। करवाए बेइज्जती, मुझे शर्म आती है तुम्हें अपना बाप कहते हुए। अब मैं निपटूंगा अपने हिसाब से। नहीं बेटा, अभी वक्त नहीं है। जब वक्त आएगा जब देखा जाएगा। नमस्कार तहसीलदार साहब। नमस्कार, आपकी तारीफ? जितनी तारीफ करनी है तहसीलदार साहब उतनी तारीफ कीजिए। अरे मेरा मतलब है आपका नाम। जमींदार राजदेव कहते हैं मुझे। आपकी बहुत याद आ रही थी तहसीलदार साहब, इसलिए लगता है आपसे मोहब्बत है हमें। तमीज से काम बोलो, क्या है तब? खैर बैठिए तब। साहब 15 साल से मेरा एक काम लटका हुआ है। अगर आप दस्तखत कर दें तो कोर्ट से मेरा काम हो जाएगा। 15 साल से इस जमीन का इंतजार किया है। अगर आप हस्ताक्षर कर दें तो जिंदगी भर एहसान मानूंगा। दिखाइए। अब ये जमीन तो फैक्ट्री के लिए नहीं है, ये जमीन तो गरीब किसानों के लिए आवंटन है, उपयुक्त नहीं। ये काम तो हो ही नहीं। मेरा काम सही को सही और गलत को गलत कहना है। ये काम नहीं हो सकता, ये गलत है। इस जमीन के लिए मैं 15 साल से सपना देख रहा हूँ और आप मुझे जगाना चाहते हो। आप कुछ भी कह लें, एनओसी नहीं दूंगा। ठीक है तहसीलदार साहब, मैं चलता हूँ। मैं आपसे एक बार और मिलूंगा, उसके बाद आप किसी से नहीं मिल पाएंगे। डायलॉग अच्छा है, लेकिन ऐसे रोज सुनता हूँ, किसी फिल्म में यूज करता। ऑफिस से बाहर जाइए, गेट आउट। धन्यवाद। मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुमसे एक बार मिलूंगा, उसके बाद तुम किसी से नहीं मिल पाओगे। जी हमारी पहली मुलाकात याद है? मरते मरते बची थी मैं। कुंवर राणा को भी हंसी आती है। सिर्फ दोस्तों के साथ। नीरजा, आप हमें मिलने के लिए बार बार इसी तालाब पर क्यों बुलाती हैं?
क्योंकि राणा जी यही वह जगह है जहाँ हम पहली बार मिले थे और मैं उस पल को बार बार जीना चाहती हूँ। ये पल मेरी जिंदगी के सबसे खूबसूरत पल होते हैं। ताऊ, बैठने को नहीं बोलोगे आज? ताऊ, एक एक चाय हो जाए। इससे क्या हो गया मुंशी, ये यहाँ कैसी? लगता है दाऊ आपका 15 साल पुराना सपना पूरा होने वाला है। मंगा लो राणा। ताऊ, चाय कैसी लगी? जिस कुएं के पानी से चाय बनी है वो हमारे गांव के चौराहे का है। सोच रहे हो ना ताऊ, मुझे कैसे पता चला कि कुएं में जहर है? ये लो तुम्हारी काम की कीमत। काम हो जाना चाहिए। जी मुंशी जी, काम हो जाएगा। तो ये बात है। राणा, तुम ये मत भूलो कि हम जमींदार खानदान से हैं। और ताऊ, तुम्हें मत भूलो कि हम क्षत्रियों के खानदान से हैं, जिसकी गर्मी इतनी होती है कि छूने से गल जाओगे आप। ताऊ, ताऊ, ये मत भूलो कि तुम्हें तेवर बनाने होते हैं और हम तेवर लेके पैदा होते हैं। राणा, तुम सिर्फ इसलिए जिंदा हो क्योंकि वो जमीन मैं तुम्हारे सामने हासिल करके रहूंगा जो तुम्हारे बाप की वजह से नहीं कर पाया था। और ताऊ, तुम इसलिए जिंदा हो क्योंकि मैं जानता हूं कि कहीं न कहीं मेरी बाप की मौत में तुम्हारी हिस्सेदारी है, लेकिन आज तक इसका सिर्फ कोई सबूत नहीं मिला। जिस दिन मुझे इस बात का सबूत मिल गया कि मेरे बाप की मौत में तुम्हारी हिस्सेदारी है, उस दिन इतना बारूद भरूंगा तुम्हारी रगों में जितना लहू नहीं दौड़ता होगा तुम्हारी रगों में। बड़े प्लान बनाने वाले प्लान बनाएंगे। मुंशी, सुनील भैया, सुनील भैया। क्या हो गया? क्यों इतना चिल्ला रही हो? भैया, मामा जी आ रहे हैं कल राणा जी से शादी की बात पक्की करने। अब आप क्या करेंगे? इस बारे में तुम परेशान ना हो, हम दोनों मिलकर इसका कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। तुम बिल्कुल चिंता मत करो। तुम्हें क्या लगा मैं गिर पड़ा? ये तो मेरा अंदर आने का स्टाइल है। चलो गांव में चल के पूछता हूँ राणा कैसा आदमी है। सुना है राणा अच्छा आदमी है। इसको जाके जरा बताओ कि राणा कितना अच्छा आदमी है। किससे पूछ लिया मैं? किसी और से पूछना था।
चलो इस आदमी से पूछता हूँ, क्या राणा बुरा आदमी है? राणा बुरा आदमी है? क्या हुआ मामा? राणा साहब, एक से पूछा अच्छे आदमी हो, उसने मारा। एक से पूछा बुरे आदमी हो, उसने भी मारा। ये शादी नहीं हो सकती। राणा जी साहब, शादी पक्की, शादी पक्की। राणा जी शादी पक्की। मुबारक हो मामा, शादी की तैयारियां करवाई। के छोटे बेटे ने मेरे बेटे को शराब पिला के मार डाला। राजवीर, जा, इसके लिए तो ही काफी है। भागो, ये तो पागल हो गया है। राणा मुझे मारने आया था। राणा, अगर हिम्मत है तो मर्दों की तरह तलवार फेंक के आ। मैं राणा हूँ।
पिताजी, राणा ने मेरे भाई को मार दिया। अगर अब आप बीच में आए तो ऐसा ना हो राणा से पहले मैं आपको निपटा दूं। अब मैं राणा से अपने तरीके से निपटूंगा। नीरजा, कुंवर राणा का एक्सीडेंट हो गया है गांव के बाहर। उनकी हालत बहुत खराब है, जल्दी आ जाओ। हेलो आलोक, नीरजा का एक्सीडेंट हो गया है और एक्सीडेंट में उसकी जान चली गई है। मेरे मालिक देवराज का कमीने पर मैं कोई हाथ नहीं पकड़ सकता। क्या कहते हो मुंशी? जैसी आपकी इच्छा मालिक। आलोक, तू भी गया। तुम दोनों को तो निपटा दिया, तुम दोनों के पीछे पीछे तुम्हारे कुंवर राणा को भी भेजता हूँ। अब ये गांव देखेगा मेरा कहर। मेरे मालिक क्या सोच रहे हैं आप? काका, मैं इतने साल से ये सोच के परेशान हूँ कि राणा साहब की हत्या किसने की या उनका एक्सीडेंट हुआ था, और अब आलोक और नीरजा का इस तरह मेरे ज़िंदगी से जाना भी कई सवाल खड़े करके गया है मेरे लिए। मालिक, आप पंचायत के फैसले लेने के लिए तैयार तो हैं ना? नहीं काका, आपके राणा इतने कमज़ोर नहीं हैं जो अपने फैसले और जज्बातों के बीच में अंतर न कर सकें। चलिए चलते हैं पंचायत। मालिक, आपने जो बोर के लिए बोला था ठेकेदार से, वो हो गई है। राणा साहब, आपने जो सड़क बनवाई थी जिला महोदय से कहकर, वो खराब हो चुकी है। 6 महीने पहले बनी सड़क खराब कैसे हो गई है? कुंवर राणा जी, उस ठेकेदार ने गलत मटेरियल यूज़ किया, इसलिए वो सड़क खराब हो गई। तो ठेकेदार के पास नहीं गए? राणा जी, हम सब मिलकर गए थे ठेकेदार के पास, पर उसने कहा कि ये सरकारी काम है और ऐसे ही होता है, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो दिल्ली जाओ। ठेकेदार से जाके कहो कि कुंवर राणा ने बुलाया है। ठेकेदार, आपको कुंवर राणा से बुलाया है? कोई कुंवर राणा की तरफ से बुलाने आया है। वो कह रहा है कि जो हमने और आपने मिलकर रास्ता बनवाया था वो समय से पहले कैसे उखड़ गया। ठीक है जमींदार साहब, आप परेशान ना होइए, मैं मिल के आता हूँ। हुकुम ठेकेदार। ये सरकारी काम है, ऐसे ही होता है और आप कोई जबरदस्ती नहीं कर सकते। ठेकेदार साहब, यहाँ मैंने काम के लिए थोड़ी बुलाया है आपको, मैंने तो आपको नाश्ते के लिए बुलाया है। आइए हम और आप नाश्ता करें। राणा साहब, गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। कोई बात नहीं ठेकेदार साहब, अगर 1 महीने में रोड नहीं बढ़ा तो ये नाश्ता आपको करवाता दिया जाएगा। मुँह साफ कर लीजिए। मुखिया के बेटे को उठा के लाओ, और ऐसे उठाना कि राणा तक खबर पहुंच जाए। समझ गए?
बेटा तुम्हें इसलिए यहाँ लाए हैं क्योंकि कुंवर राणा तुम्हें मारना चाहते हैं। अगर अपने भाई को बचाना चाहते हो तो यहाँ आके कुंवर राणा के हाथों अपनी हत्या करवा लो। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते। वो मेरा भाई है, वो एक बच्चा है, तुम उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? मैं आ रहा हूँ, मेरे भाई को कुछ मत करना। तुम आ गए? राणा आते ही होगा, तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है। कुंवर राणा, आप रंगे हाथों पकड़े गए हैं। अब आप बच के नहीं जा सकते। आप हमारे साथ कोऑपरेट कीजिए। हेलो, चलिए। मैं जानता था राणा कि कोई समझदार व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ गवाही नहीं देगा, पर यह बच्चा तुम्हारी फांसी का कारण बनेगा। मैं इससे ज्यादा तुमसे और कोई उम्मीद नहीं करता देवराज। राणा जी, मदद कीजिए। यहाँ कैसे आना हुआ मुंशी? मालिक, देवराज ने पूरी जमीन पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है गांव वालों की। तुम तो देवराज के आदमी हो मुंशी, फिर तुम्हारे साथ क्यों किया उसने? मदद कीजिए मालिक साहब, मदद कीजिए हमारी। मुंशी, जाओ तुम यहाँ से। ये तुम्हारे और देवराज के बीच की बात है। रही गांव वालों की बात, तो राणा जिंदा है अभी। नहीं मालिक साहब, आप ये नहीं जानते। आपके घर में आज तक जो भी बुरा हुआ है उसका कारण सिर्फ और सिर्फ देवराज रहा है। नीरजा आलोक की मौत का कारण भी वही है। क्या कह रहे हो? मालिक, मैं सही कह रहा हूँ। मालिक, अगर आप इस वक्त साथ छोड़ देंगे तो हम गांव वालों का क्या होगा? हेलो जी मंत्री जी। जी जी मंत्री जी, आप कहाँ थे? जी मैं अभी पहुँच जाता हूँ। बस मंत्री जी अभी हाल पहुँचे, बस जा ही रहे हैं उसके पास। मंत्री जी, मुझे जाना होगा। गांव को जरूरत है अभी मेरी। राणा जी को तुरंत रिहा किया जाए। जी जी सर। मैं जानता था राणा, इस क्षेत्र का कोई भी व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ हथियार नहीं उठा सकता, इसलिए मैंने इन्हें शहर से बुलाया है। काका, काका तुम भी।
पैसा राणा, पैसा। काका मुझ तक नहीं पहुंच पाओगे राणा, अगर हिम्मत है तो आजा। राणा बस इतना ही दम है तुम्हारी रगों में? जब मैंने तुम्हारे बाप को मारा तो चीखें सुननी थी राणा, तुम्हें उसकी चीखें। मैंने कहा था मैं राणा हूँ राणा, मुझे कहीं तक पहुँचना कोई मुश्किल नहीं। यही रीत है ना तुम्हारे खानदान की, पीठ पे वार करने की। मुंशी जी, साहब, राणा साहब, ये रहे जमीन के कागजात। आज से आप सभी का ये गांव है और आपकी ये जमीन। अब ना इस गांव में कोई देवराज होगा, ना कोई जमींदार होगा। अब आप इस जमीन के खुद मालिक होंगे। किसान भाइयों, राणा साहब वापसी आ गए। ओके। अगर किसी ने हिम्मत स्टार्ट ताऊ, राणा जिंदा है अभी। कट मारो। बढ़िया 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 बढ़िया। ये कैमरा ऊपर रखो, ऐसा नहीं। पता ही नहीं चलना पड़ा, मुझे तो पता ही नहीं करना राणा के बारे में। एक्शन। जाओ। ओके ओके। बस बेटा, मुझे नाज है तुम पर। गुस्सा में तुमने दुश्मन को मार गिराया, मुझे नाज है बेटा तुम पर। कट। वेरी गुड। बस खत्म।
एक्शन। बल्लू जब हम बोलेंगे तब पलटना, बल्लू जब हम बोलेंगे तब पलटना। करवाए बेइज्जती, मुझे शर्म आती है तो मैं अपना बाप कहता हूँ। जो मारा तुम्हें सिर्फ इतने तक आ जाना चाहिए, हमें मार भी खिलाने जगह चाहिए। चलो ठीक है। मुझे नाच है कि बस बेटा, मुझे नाच पे